जो खिलाड़ीगण है उसको रखा जाए, किसी भी कमेटी में बैठाया जाए, ताकि एक खिलाड़ी का दुख एक खिलाड़ी ही समझ सकता है। मुझे बहुत दुख है कि इस झारखंड में जब हम ओलंपियन है, केवल नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग हैं, उनका इज्जत नहीं मिलती है सर। अब खिलाड़ियों की समस्या दूर हो जाएगी। झारखंड के खिलाड़ियों को अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके जो दुख दर्द है, अब उनके दुख दर्द को बांटने वाला आ गया है। और वो कौन बांटेगा? वो बांटेगा खिलाड़ी। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं जैप सभागार के ऑडिटोरियम में, डोरंडा में, और यहाँ पर झारखंड के रतन आए हुए हैं। रतन के मतलब है खिलाड़ी, क्योंकि झारखंड की पहचान खनिज संपदा से ज़्यादा खिलाड़ियों से है। यहाँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा लिए जो इस झारखंड का मान सम्मान पूरे विदेशों में, देश में ऊंचा किए। इतने सारे खिलाड़ी, चाहे वो सिल्वानी डुंगडुंग हो, मनोहर टोपनो हो, निक्की प्रधान हो, या स्वर्गीय माइकल किंडो, या फिर करुणा पूर्ति, या फिर सलीमा टेटे, या फिर राजेश सिंह, या फिर सोमराय टेटे, या फिर फुटबॉलर तीरंदाज दीपिका, ना जाने कितने सारे खिलाड़ी। क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारे खिलाड़ी इस झारखंड का नाम वहाँ तक ले गए जिनकी कल्पना नहीं की कोई किया होगा। लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। ना उन्हें रोजगार मिला है, ना नौकरी। तो ऐसे खिलाड़ियों को समेटकर उनकी समस्या को अब ख़त्म करने के लिए खिलाड़ियों ही का एक मंच बना है झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के नाम से, और उनका एक प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया था, खिलाड़ियों का समागम, जहाँ पर झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू भी आए थे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, और इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के और पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की। बहुत सारी बातें किए जो हमारी वीडियो में आप आगे सुनेंगे। और आईपीएस और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रह चुकी सरोजनी लकड़ा, ये इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि अब खिलाड़ियों की हर समस्या को सरकार के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम था खिलाड़ियों का, क्योंकि पहला बार इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन झारखंड में हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सही माने में यह झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी बना है, वो खिलाड़ियों के हित में कितना काम करेगा, सरकार पर कितना प्रेशर डालेगा कि खिलाड़ियों की जो समस्या है वो दूर हो जाए, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो, या दर दर जो खिलाड़ी बड़े बड़े भटक रहे हैं, जो आवास के लिए खिलाड़ी भटक रहे हैं, जो खाने पीने के लिए खिलाड़ी भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या उनकी समस्या दूर होगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को तो जागरूक किया ही किया है, साथ ही साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं एक तरह से जगाने का काम किया है कि खिलाड़ियों के नाम पे जो आप रोटी सेकते हैं, तो सबसे पहले खिलाड़ियों की दर्द को बांटे। तो चलिए आपको हम अब पूरे प्रोग्राम में छोड़ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो माननीय आए और जो आयोजन करता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे राइट, इसलिए आपको प्रूफ देना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। कोई आपको लेकर के वहां नहीं बैठाएंगे। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बोल रही हूँ, महिलाओं को खाली नहीं बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो आज के बाद कोई भी आप लोगों के लिए प्रोग्राम होता है इस तरह, तो स्वेच्छा से आप लोग भाग लें कि हमको कोई इनवाइट करेगा या हमको कोई ये करेगा तभी हम आएंगे। थैंक्स। आने वाले दिन में भी आप लोग इसी तरह भाग लीजिएगा। मैं एक आप ही लोगों के बीच से ही एक ऐसे खिलाड़ी जो ना ठीक से बोल पाती थी और ठीक से ना प्रैक्टिस भी शायद है,
मनोहर टोपनो 1984 में मैं लॉस एंजलिस में अमेरिका में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मुझे बहुत दुख है कि इस झारखंड में जब हम ओलंपियन हैं, बाकी बात नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग हैं, उनका इज्जत नहीं मिलती है सर। ये बहुत शर्म की बात है। जब हम भी खेल विभाग में हैं, अभी तक कार्यरत हैं, हमको 30,000 मिल रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और बाकी बात जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको समय से इनको अगर नौकरी मिल जाएगी तो सर बहुत अच्छा होगा। हमको ये प्रोग्राम को इनवाइट किया, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, मगर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के वजह से केवल भाषण देने के लिए मैं नहीं आऊँगा। कम से कम 10-15 मिनट खिलाड़ियों का बात सुनने के लिए मैं आऊँगा, मैं कहा। मेरा भाषण आपके सामने रखने के पहले मैं कम से कम 5 या 10 खिलाड़ियों को सुनना चाहते। सो एक माइक इधर भेज के जो खिलाड़ियों 1 मिनट में जो बात आप रखना चाहते हमारे सामने, आप मंच को संबोधित करके जो बात आपका माइंड में आई, जो दर्द है, जो शेयर करना, मैं आप सभी से सुनना चाहते। माइक एक खिलाड़ियों को भेजे, कम से कम 5 या 10 खिलाड़ियों से मैं सुनना चाहती हूँ। सर, इतना अच्छा स्पोर्ट्स होता था और रीगल ग्राउंड में साल भर में 5 कंपटीशन आयोजित होते, कैलो स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारा इंटर स्कूली स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेम हो, ईच स्पोर्ट्स होता था। और ईच स्पोर्ट्स में या ये फर्स्ट आती थी, सब बहुत मेहनत से सब हम आगे बढ़े। मैं 98 एशियाड में भी मेरा रेलवे की तरफ से सिलेक्शन हुआ था 4 साल के लिए। हैंडबॉल, नॉट ओनली सिंगल गेम सर, एथलेटिक्स में मैंने सिल्वर गोल्ड मेडल लिया, ओपन इंडिया में ली, जमशेदपुर में ली। लेकिन जितना हमें करना चाहिए था, अरुणा ने अपना वो जुनून नहीं छोड़ा, वो एकदम आगे बढ़ते गई और आज इस स्तर पे है। मैं यही चाहूंगी कि हमारे जमशेदपुर में इस स्कूल में हर स्पोर्ट जितने हमारे खिलाड़ी हैं नेशनल, उनको वहां पे पोस्टिंग देके और स्पोर्ट्स को वहां से फिर क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे जमशेदपुर में बहुत खिलाड़ी हैं सर, और हर खिलाड़ी बहुत आगे लेवल तक जाने की क्षमता रखते हैं। अब वो ये नहीं रह गया। हम गोपाल मैदान में जब देखते हैं कि मेला लगा है तो बहुत ये लगता है। उस गोपाल मैदान में मर्सी कुट्टन, बगीचा सिंह, बड़े बड़े खिलाड़ी सब दौड़ते थे, स्पोर्ट्स करते थे। अभी सब वो लेवल में और दिखाई नहीं देता सर। इसलिए जमशेदपुर के लोगों को और पूरे झारखंड के लोगों को मिलाकर स्पोर्ट्स लेकर जोहार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज खेल विभाग में जो भी है, जो डायरेक्टर सर बैठे हैं या कोई भी बैठे हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखते हैं कि कौन कोच अपने ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कैंप लग रहा है तो कितने उसमें खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ नहीं देखा जाता है। बस 2, 4, 5, 6 का खिलाड़ी का कैंप लगा दी जाती है और बोला जाता है कि ये कैंप चल रहा है। तो हम ये अनुरोध करेंगे बंधु तिर्की सर से कि ये इस पे ध्यान दिया जाए कि नॉन टेक्निकल जो रहते हैं इस गेम में उसको हटाया जाए, और जो खिलाड़ीगण है उसको रखा जाए, किसी भी कमेटी में बैठाया जाए, ताकि एक खिलाड़ी का दुख एक खिलाड़ी ही समझ सकता है। आज मैं कार्यरत हूँ सिपाही में, कई अंतर्राष्ट्रीय गेम में मैंने मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ प्लेयर भी हूँ, एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन आज मेरा नाम भी लुप्त कर दिया गया है। अगर ऐसे लोग कमेटी में रहेंगे तो कभी कल्याण नहीं होने वाला है खिलाड़ियों का। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सर इस चीजों को देखा जाए। और कई मैदान ऐसे हैं जहां सिर्फ ये लगाया जाता, मेला लगाया जाता, उस सभी चीजों को हटाया जाए ताकि खिलाड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। और क्या, और कोई नहीं है क्या खिलाड़ियों का दुख दर्द समझने वाले? सिर्फ एक बंधु तिर्की समझेंगे। आज जो प्लेटफॉर्म है आज इनका ही दिया हुआ है,
ये भी आज प्लेटफॉर्म इन्हें न दिया इतने खिलाड़ियों के लिए। तो मैं सोचती हूँ ये खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जगह जगह जो खेल का मैदान था अब सिर्फ मीटिंग के लिए हो रहा है, दूसरे चीज के लिए उपयोग हो रहा है। कृपया ये सब बंद कराइए सर, हमें खेलने दीजिए और बच्चे को निकालिए। झारखंड अच्छा करेगा और तरक्की भी करेगा। चूंकि खिलाड़ी सर हार नहीं मानते हैं, हम इसलिए हार नहीं माने और हम खेल के मैदान से कलम के मैदान में फिर आ गए। और दैनिक भास्कर में सर, जो विश्व की सबसे बड़ी अखबार है हिंदी में, उसमें लंबी समय तक मैंने काम किया। सर चूंकि आप एक IAS हैं, आपका सोच बहुत ऊंचा है। झारखंड में सर खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुल के बात कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं सर कि खिलाड़ी की पहचान मैदान से होती है। आज जितने भी यहाँ खिलाड़ी हैं सर, जो रांची से रिलेटेड है, किसी भी खिलाड़ी से सर खड़ा होकर पूछ लीजिए कि आप किसी ग्राउंड में खेलने का आपको इजाजत है। ये तो सरकार की पॉलिसी क्या है सर, हमको समझ में नहीं आता है कि हम एक खिलाड़ी अगर हम ग्राउंड में जाएंगे तो हमसे पैसा मांगा जाता है, चाहे वो खेलगांव का स्टेडियम हो, चाहे वो मोराबादी का स्टेडियम है। खिलाड़ी कहां से पैसा लाएंगे सर? खिलाड़ी का मतलब एसोसिएशन। दूसरी बात सर कि शहर में आपका जितना भी ग्राउंड है, सारे ग्राउंड में सर मेला लग के बिजनेस होता है, खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो सर देखिए, नेता वाला भाषण हम लोग देते नहीं है सर, मगर एक कोशिश है कि जो बंधुदा यहाँ पे हैं, पहले सर अगर कुछ काम करना है तो सर ग्राउंड जो रांची के अंदर में है, ये खिलाड़ियों को सरकार से मुफ्त करा दे कि खिलाड़ी खेल सके। खिलाड़ी खेलने के लिए मोहताज है सर, और बिजनेस हो रहा है। हम लोगों का एक प्लान है सर कि हरमू का एक मैदान है, उसे अगर आप चाहें सर सरकार के पास तो शिबू सोरेन के नाम में वो स्टेडियम को समर्पित कर दे ताकि सारे खिलाड़ी वहां खेल सके। धन्यवाद सर। इतना ओलंपियंस, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मिलने का अपॉर्चुनिटी हमको मिला और आपका बात भी सुनने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कई स्टेट्स घूमता पूरा इंडिया में। मैं दूसरा स्टेट्स में जब मैं ये प्रश्न पूछते क्या आपको झारखंड के बारे में मालूम है, सभी स्टेट से एक ही आंसर हमको मिलता। सभी ये बोलते हैं या झारखंड स्टेट से बहुत खिलाड़ियों नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स में मेडल्स लिया, वो झारखंड स्टेट से आता है। ये है अब झारखंड स्टेट का आइडेंटिटी। मगर आई एम फीलिंग वेरी सैड टू फाइंड दैट द स्पोर्ट्स पर्सन्स, आप सभी झारखंड स्टेट को इतना पहचान लाया। जब आप नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल लाते, झारखंड का जो प्रेस्टीज है, झारखंड का वो मान्यता आप सभी बढ़ाया। मगर इन रिटर्न मेरा अंडरस्टैंडिंग में आपका बहुत कम मिला, इन रिटर्न बहुत कम मिला। इसलिए मेरा सुझाव यह है, ये झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दैट इज एवरी स्पोर्ट्स पर्सन who has participated at a national, international Olympics from Jharkhand, सभी को मान सम्मान मिलने के लिए क्या करना, आप झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारा खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कंधे पर है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होगा,
आप झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी आप संवाद शुरू करिए, न केवल रांची स्तर पर मगर आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाके खिलाड़ियों को साथ बैठिए, उनसे संवाद करिए, आपको देन पता चलेगा इश्यूज क्या है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप ऐसा संवाद पूरा झारखंड में ऑर्गेनाइज करिए, हर एक स्तर पर ऑर्गेनाइज करके जो मुद्दा आपका सामने आएगा सभी इश्यूज पर आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि संवाद से मुद्दा निकलता। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट नो दैट स्पोर्ट्स पर्सन्स, athletes are facing problems to use the playgrounds. That is something, a matter of serious concern. At least to use the playgrounds, उनको तकलीफ आ रहे। वो प्लेग्राउंड्स कमर्शियल पर्पस को यूज़ करने के लिए वो परंपरा शुरू हुआ, इसके हम खिलाफ काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम प्ले करने के लिए गवर्नमेंट सभी को मौका देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आया, मैं कई स्टेट्स में ये देखा, हमारा स्पोर्ट्स सोसाइटी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होता है, हर एक स्पोर्ट को एक ऑर्गेनाइजेशंस होता है, मगर जो लोग वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप पोजीशंस में रहते, मेनी ऑफ देम आर नॉट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इसलिए वो सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करेगा। का अनदर ऑब्जेक्टिव ये होगा, झारखंड में ऑल स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ में सिलेक्शंस में हमारा नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खिलाड़ियों को स्पेस मिलना चाहिए, ताकि दे आर द राइट पर्सन्स टू सेलेक्ट द स्पोर्ट्स पर्सन्स, एंड इसलिए वो राइट हम ये सभी को देना पड़ेगा। आई नो देयर इज ए अनब्रेकable bond between sports and soul of the society, particularly झारखंड में। इसलिए हमारा झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी सभी खिलाड़ियों से संपर्क में रहना और उनका सुख दुख में भाग लेना, और स्पोर्ट्स कम्युनिटी का जो डिमांड्स है, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ए फ्यू ईयर्स बैक हेमंत सोरेन जी ने बहुत इनिशिएटिव लेके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को ओपन अप किया, मगर दैट हैज़ टू बिकम ए पॉलिसी। एवरी ईयर एवरी डिपार्टमेंट में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिजर्वेशंस आए वो फुलफिल करने के लिए एक जज तरह झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी काम करना, आपका माध्यम से हजारों स्पोर्ट्स पर्सन्स को झारखंड में जॉब मिलने के लिए आप कोशिश करना पड़ेगा। विशेषकर जो हमारे बीच में जो आज के जो वक्ता आए हैं, और मैं उसको इसलिए यहाँ पर निमंत्रण दिया है कि लीडर ये वो इस हैसियत से नहीं, लेकिन आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो ये व्यक्ति ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं और इनकी दूरदर्शिता सेवा पूरे देश में एसटी, एससी, ओबीसी गरीब तबकों के लिए जो करते हैं। आप देखते होंगे जेएसएलपीएस हुआ, आप चाहे मनरेगा का मामला हुआ, चाहे आपका राइट टू फूड हुआ, तो आपका भूमि अधिग्रहण हुआ, ये तमाम चीज़ों को अगर उसको आज देश के नक्शे पर और विशेष रूप से उसको अमली जमा पहनाया तो वो है हमारे के राज्य। मैं इसीलिए इस बात को आपको परिचय बता देना चाहता हूँ। सर को भी कहेंगे कि सर ये झारखंड प्रदेश खिलाड़ियों का ये जननी है। यहाँ पर
इस प्रदेश से एक खिलाड़ी यहाँ पर पैदा हुए हैं और एक से एक खिलाड़ी यहाँ पर ओलंपियन रह चुके हैं, अवार्डी है। और आज भी हॉकी में हमारे इस राज्य से 6 खिलाड़ियों का, शायद 6 खिलाड़ी है, ये पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक से एक लोग ऐसे खिलाड़ी लोग हैं, चाहे एथलेटिक में कहें, चाहे हम वॉलीबॉल में कहें, हॉकी में कहें, फुटबॉल में कहें, लेकिन और समय समय पर राज्य को सम्मान देने का भी इनके द्वारा किया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से इनका जो उपेक्षित रखा गया इनके बारे में, हमें इसको सोचने की जरूरत है। पहले होता था क्या, चाहे मेकोन हुआ, सेल हुआ, R&D हुआ, HEC हुआ, चाहे बिजली बोर्ड हुआ, ये यहाँ के खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देता था और उसको कोचिंग दिया करता था यहाँ से। आज से 80 के दशक में करीब। अब जिस तरीके से इनका उपयोग होना चाहिए, खिलाड़ी हमारे जो खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ियों का, सरकार का उनके विभाग में होना चाहिए, इनके साथ इनका अनुभव का कैसे लाभ लिया जाना चाहिए, ये तमाम चीजें इनके साथ में ये एक तरफ से उपेक्षित के रूप में है। हम बहुत चिंतन मंथन करने के बाद कई एक हम लोग 13-14 मीटिंग किए और मीटिंग करने के लिए इनकी समस्याओं को लेकर, इनकी बातों को लेकर हम लोग चर्चा किए और चर्चा करने के बाद हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे और झारखंड स्पोर्टिंग सोसाइटी का हम लोग ने गठन करके ये समागम का आयोजन किया। और आदरणीय के राजू सर, सिर्फ आपसे आग्रह ही है कि चूंकि आप प्रभारी हैं, केशव कमलेश महतो जी भी हैं, ये खिलाड़ियों की बातों को और यहाँ खेल का, खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है, यहाँ के लोगों को, खिलाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो उनका रोजगार से लेकर सब कुछ, बहुत सारे चीज संभावना होता है गांव में। अगर इस तरह चीजों को हम करेंगे तो उनको एक अवसर भी मिलेगा। मैं चाहूंगा कि, और आपसे आग्रह होगा कि इनकी बातों को लेकर इनकी जो कमेटी है उसके साथ राज्य सरकार से बात करके इनके लिए सुविधाजनक क्या किया जा सकता है। आज फिजिकल टीचर किसी स्कूल में नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे झारखंड में। ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको स्पोर्ट्स विभाग में एक भी लोगों को इनका तकनीकी ज्ञान रखने के लिए इनको डिपार्टमेंट में रखा तक नहीं जाता है, इनके बारे में पूछा नहीं जाता है खिलाड़ियों से, इनके बारे में कुछ इसका जो जरूरत है उसको साझा नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को आपको विस्तार पूर्वक हम आपको लिख करके हम लोग आपको दे देंगे। लेकिन एक बार आपको थोड़ा पहल, मेरा आग्रह होगा कि इनके द्वारा, इनके साथ मिल करके राज्य सरकार से थोड़ा बात होनी चाहिए और इनकी बातों को भी रखना चाहिए और इनका लाभ कैसे ले। दुर्भाग्य है सर, इस राज्य में बोलने में थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी यहाँ पकोड़ा और गुलगुला बेच रहा है। गुलगुला मैंने बाजार में साइकिल का पंचर बेच रहा है। वो तो छोड़ दिए, एक अच्छा खिलाड़ी को हम देखे कि मुर्गा बेच रहा है सर, बाजार में मुर्गी काट करके बेच रहा है। ये तो दुर्भाग्य हमारा यहाँ पर। 80 और 90 के दशक में सर हमारे पास में, चूंकि अतिथि के रूप में एक उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं, 80 और 90 के दशक में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे संस्थानों का आयोजन किया जाता था, बहुत सारे संस्थाएं थे। लेकिन इधर विगत दिनों में हमारे पास में हुनर है, क्षमता है, लेकिन हम अगर बढ़ रहे हैं तो अपने दम पे बढ़ रहे हैं और बाद में सरकार वहाँ पे ताली अपना पीट रही है। उससे पहले चाहिए क्या कि सरकार की सहभागिता क्या हो, सरकार उस पर क्या कर रही है, इस पर भी हमको चिंतन मंथन करने की जरूरत है। हमारे इस गांव का माटी जो है, झारखंड का माटी में वो शक्ति है, वो उपज है जो पूरे देश में अपना लोहा मनवा सकता है और मनवाने का काम भी किया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, तीरंदाजी हो, जितने प्रकार के खेल आप देखेंगे आपने उसमें झारखंड ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। बहुत सारे पूर्व में आप देखते होंगे जब कांग्रेस का राज था सर,
जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के समय में खेल विभाग से रेलवे में लोग जाते थे, खेल विभाग से मेकॉन में लोग जाते थे, खेल विभाग से सीसीएल में लोग जाते थे, खेल विभाग में केंद्रीय बटालियनों में लोग जाते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार नहीं है तब से आप इस चीज को देखेंगे कि खेल के माध्यम से लोग अपना रोजगार या अपना भविष्य को नहीं संवार पा रहे हैं। लोग खेल तो अच्छा रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते फिर झारखंड का जो कल्चर है, फिर लास्ट में कहीं कुछ नहीं मिला तो गांव घर में बैठ करके हल चला रहा है, हर जोत रहा है और हाड़ी दारू पी करके अपना घर में मस्त है। उनकी जो ताकत थी, उनकी जो क्षमता थी, उसका उपयोग सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे ओलंपिक जीते हुए हमारे प्लेयर्स हैं जिनका आज भी कच्चा मकान है सर, आज भी वो खपड़ा घर में रहते और आज भी वो पीएम आवास और आज भी वो आवास का मोहताज है सर। आज इस परिपाटी को अगर कोई चेंज कर सकता है तो एक उम्मीद और विश्वास, क्योंकि आप उन संस्थानों में काम किए हैं, आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपने राज्य को चलाया है। आप महामहिम, आप हमारे परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का सलाहकार रही हैं। इससे पूर्व में बंधुदा बता रहे थे कि आप कहां कहां पे काम किए और क्या क्या किए हैं। तो चूंकि खेल के क्षेत्र में भी प्रदेश का नाम को हम बढ़ा सकते हैं, और ये तमाम जो लोग हैं सर, पूरे झारखंडी भावना से ओतप्रोत लोग हैं सर। अगर इनको हम विदेश भी भेजेंगे सर तो झारखंडी भाषा को ये लोग बोलने का काम करेंगे। हमारे बीच में एक कहावत है सर, तभी भी एक बात थी, कुछ एक साथी ने कहा था, हमारे लोग सर उसके अंदर में हुनर है, क्षमता है, फिर भी झारखंडियत पे एक खासियत क्या है कि वो अगर उसको नहीं पूछिएगा तो आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। अगर उससे आपको बात करनी है तो आपको पहल करके आपको सामने आकर के उससे बात करना होगा। आप गौर करेंगे कि इतने में जितने लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर और सारे खिलाड़ी रहेंगे और आपके साथ अगर फोटो सेशन होना रहेगा तो हमारा लोग सबसे पीछे रहेंगे। धकियात है तो के जाते ही हुआ, कोई सामने नहीं आएगा सर। ये सोच रखते हैं हम लोग, क्योंकि खुददारी है और इसी खुददारी ने बड़े बड़े आंदोलन को जन्म दिया है सर। चाहे वो सिद्धू कान्हू का आंदोलन हो, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, चाहे वीर बुद्धू भगत का हो, टाना भगत का हो, तेलंगा खड़िया का हो, यही खुददारी इस यहाँ पे एक चिंगारी पैदा किया है। और अगर थोड़ा सा सर इसको पीट, हमारा में एक चीज बड़ा कहावत सर, जो गुलगुला बेच रहे हैं ना सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उसको भी पूछिएगा तो कैसे है सर, बोलेगा वो ठीके है, बोलेगा वो अपना दुखड़ा कभी नहीं बताएगा। लेकिन दूसरे लोग रहेंगे सर, वो बोलेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, तमाम तरह का जो एलिगेशन लगाना है आप पे लगा देंगे। लेकिन हमारे लोग में भले वो सरोज निधि का पोस्टिंग नहीं हो रहा, लेकिन कैसे है बोलेंगे तो ठीक है बोलेंगे। यही है हमारी प्रवृत्ति सर। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने का जरूरत है, क्योंकि आज हम आपको सुनना चाहते हैं सर, और यह कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सर आपका जो विजन है सर, राहुल गांधी का जो विजन है सर, राहुल गांधी का जो सोच है, उस सोच को भी हम खेल के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं सर। यहाँ आए हुए सभी सम्मानित महान खिलाड़ियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। और एक चीज़ है, जितने भी हॉकी प्लेयर्स को आप जब इंटरव्यू लिया जाता है तो हम लोग देखते हैं तो कहता है कि अभाव में रह कर के इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाया। हमारे पास में बच्चे आते हैं सर, बढ़िया तीरंदाज हैं, उनके पास लेकिन धनुष खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक से एक तीरंदाजी करते हैं, लेकिन उसके पास धनुष का कीमत क्या है? धनुष का कीमत है 5 लाख रुपया। गांव में रहता है, अपना 5 एकड़ जमीन को भी बेचेगा तो 5 लाख रुपया नहीं हो पाएगा, क्या करेगा सर? तो उनको हमको सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने का जरूरत है। आज झारखंड राज्य जो है अलग होने के बाद भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो एक यहाँ के कल्चर का पार्ट रहा है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी शहर के बाहर निकल जाएंगे, आपको फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, हॉकी खेलते हुए बच्चे, दौड़ते हुए, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं,
पैरामिलिट्री में जाने के लिए, तो खेल से जुड़े हुए यहाँ पे गांव हो या शहर हो, सभी जगह आपको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। और स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी उस समय में आप सोच सकते हैं कि 1928 में, और वो ओलंपिक्स में हॉकी में जो गोल्ड मेडल उन्होंने हमें दिलाया और उस समय जो ख्याति मिली, तो आप समझ सकते हैं कि आज उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय खेल में उतने टेक्निक जो है कोचेस नहीं हुआ करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कभी की बात आज करते हैं, बट उस समय आप इमेजिन कीजिए कि खूंटी जिले में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। तो वहां से निकल के वो उस लेवल तक पहुंच गए। तो आज हमारे लिए कहीं रोल मॉडल के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा सरोजिनी जी ने जो अपने उनके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में आया, उसमें एक जगह लिखा था, लकीली आई बिकेम, नॉट लकीली शी बिकेम बिकॉज शी डिड द हार्ड वर्क। उन्होंने कड़ी मेहनत से और उस फोकस से वहां पे वो पहुंचे। और मैं इस प्रयास के लिए, और आप सब यहाँ मौजूद हैं, मैं कम समय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी कि खिलाड़ी जो है, जहां ग्लैमर होता है जिस स्पोर्ट्स में, या जो कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है, ओलंपिक रिप्रेजेंट करता है, उन खिलाड़ियों की पूछ होती है। लेकिन जहां ग्लैमर नहीं है, जो खिलाड़ी वहां पहुंच के भी अगर मेडल नहीं जीत पाए, उनके लिए क्या होता है, उन्होंने अपने लाइफ की जो यंग एज में वो सारा कुछ खेल को दे देते हैं, शायद पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो खेल में अपना सब कुछ निछावर करने के बाद भी अगर आप देखेंगे मेडल नहीं मिला, लेकिन जब मेडल जिसको नहीं मिलता है, जो जस्ट वहां आके चूक जाता है, उसके बीच में बहुत फर्क नहीं होता है, उसे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जीतता कोई एक ही है, लेकिन जो नहीं जीत पाता है उसके लिए क्या। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ना केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि जो कोचेज होते हैं, आज खिलाड़ी अगर वहां लेवल तक पहुंचता है, उनके कोचेज की बड़ी भूमिका रहती है। तो क्या उन कोचेज के लिए हम लोग क्या सुविधा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, ना केवल खिलाड़ियों को बल्कि खेल से जुड़े हुए सभी इंडिविजुअल्स को, वो टेक्निकल स्टाफ हो, कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, मैसवर्स हो, काफी लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं, उन सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म रहेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं सिर्फ कैपिटल सिटी में, लेकिन जिला के लेवल में भी जो खिलाड़ी अच्छे हैं, उनको टैलेंट को देखने के लिए कौन है। अगर कोई गांव में आज अगर सुदूर क्षेत्र में कोई अच्छा धावक है जो अच्छा दौड़ सकता है, तो वो जब सोशल मीडिया में आएगा, मीडिया के लोग उनको जब दिखाएंगे, तब जाके हमारा ध्यान जाता है। लेकिन क्या हम लोगों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि ऐसे खिलाड़ियों को पहचान करके हम उसे प्रॉपर जगह में लेके आए। शायद ऐसे टैलेंट स्काउटिंग नहीं होता है। आप देखेंगे आईपीएल टीम्स में जहां बहुत पैसे हैं, उनके पास 10-10, 12 स्काउट्स होते हैं जो पूरे देश में घूम के ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों को देखते हैं जो खेल में अच्छा हो। कोई फास्ट बॉलर ढूंढ रहा है तो वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स को ढूंढता रहता है। तो हमारे राज्य में भी ऐसे अनेक टैलेंट हैं जिस पे ध्यान हम लोग का नहीं जा पा रहा है। ऐसे टैलेंट को स्काउट करने के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म जो बंधु जी ने आज सोसाइटी के माध्यम से बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल हम खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देंगे, बल्कि नए टैलेंट को भी आगे लेके आने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये सोसाइटी देगा, ये प्लेटफॉर्म देगा। मेरी बहुत पूर्वक आयोजन करा पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ये आयोजन किया गया है। आयोजक भी आप हैं, भागीदारी भी आप हैं। कभी आपने सुना है? आयोजक भी आप हैं, भागीदारी भी आप हैं। और सहयोगकर्ता और एक अभिभावक और संरक्षक के रूप में कौन है? हमारे बीच पूर्व खेल मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की सर, जिनका सहयोग हम लोगों को पूरी तरह मिला है। और हम लोग को समझ पाते हैं, जब 2008-9 में अपने जो अवधि में, जो मंत्रालय का अवधि में जितना इन्होंने काम किया है, आप लोगों को अभी याद आ रहा होगा। सबसे अधिक राशि पुरस्कार मिला होगा आप लोगों को उस दौरान। काफी सेंटर्स खोले गए थे। तो सारी चीजें उस समय हुई थी। क्योंकि उस समय हम लोग को खेल विभाग को आगे बढ़ाना था, तो हम लोग उस रूप में काफी काम कर रहे थे। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम क्यों आयोजित किए हैं। क्योंकि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो जॉब में हैं, कोई रिटायर कर गए हैं, जिनको जॉब भी नहीं है,
बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं, पर आज उनका नाम सामने नहीं आता है, ऐसा लगता है कि लुप्त हो गए हैं। तो सबसे पहला तो आप लोगों के लिए, आपका खुद का एग्जिस्टेंस के लिए, आपका हक के लिए, आपका वॉइस को ऊंचा करने के लिए आप सबों को यहाँ पर जमा किया गया है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका रोल होना चाहिए, आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक एक जन का जिम्मेवारी खुद का होना चाहिए, खुद का लीडरशिप होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे IAS, IPS, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, DSPs, मीडिया, राज्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी का अपना अपना एक मंच होता है जहां वो लोग काम करते हैं। तो हमारा खिलाड़ियों के लिए भी क्यों ना होना चाहिए ना। तो ये जो मंच आप लोगों को दिया गया है सिर्फ आपका अधिकार के लिए, आपका हक के लिए, आपका एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसको फायदा उठाइए। और आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरू से हमारे पूर्व खेल मंत्री लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, उन्हीं की देन है कि हम लोग ये चारों तरफ जो ये दिख रहा है सजा हुआ जो दिख रहा है, ये सर की ही देन है। इसके अलावे जो आप लोगों के लिए पेंशन योजना है, बीमा योजना खिलाड़ियों के लिए कराना है। मैं 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग का जो आयोजन था वहां पर उपस्थित थी, तो सचिव महोदय ने अपने संबोधन में बता रहे थे कि खिलाड़ियों के लिए पेंशन और बीमा योजना लागू करने जा रहे हैं। तो ये तो हमारा भी पॉइंट में है, ये तो ऐसे भी हम लोग का मैच कर गया। तो ये हम लोग को बहुत जल्दी, हमको लगता है इसमें हम लोग जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम लोग सक्सेस कर जा रहे हैं। इसके अलावे जो खिलाड़ी आज का जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, उन लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ओलंपिक गेम्स बहुत नजदीक है, 3 ही साल बाकी है। हमारे झारखंड में बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इंडिया टीम में उनके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग, ओलंपिक पोडियम है, हमारा झारखंड के लिए अलग से नहीं है, अलग से बनाने की आवश्यकता है, ताकि युवा खिलाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा, झारखंड में जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ओलंपिक में भाग लें और राज्य एवं देश का नाम रोशन करें। इस तरह का बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको भी बुकलेट दिया गया हुआ है जिसमें कि सर ने उसमें अपना जो दिल का बात, अपनी योजना, अपना जो लक्ष्य, जो अपना उद्देश्य है उसको भी उन्होंने उसमें दिया है। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया हुआ है, तो एक एक चीज को मैं ये करना मुश्किल है, पर यही समझिए कि इस गेम का, इस आयोजन का जो मेन मकसद है कि हम लोगों को खेल के विकास में हम लोगों को काम करना है, खुद पार्टिसिपेशन करना है। स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स में बहुत लोग आते हैं, तो जिसमें कि हम लोगों को पॉलिटिकल एरिया से भी चाहिए। तो मैं इतने पहले ही बता दी कि उस क्षेत्र से हमारे रेस्पेक्टेड श्री बंधु तिर्की सर, पूर्व खेल मंत्री, सहयोग दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। एक जोरदार ताली तो बनती है सर के लिए स्पेशल। और मैं विशेष रूप से सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगी कि आप कभी ना समझें अपने को छोटा, क्योंकि इतना तो है, स्पेशली महिलाओं के लिए बोलूंगी, आप जब तक अपने को प्रूफ नहीं देंगे आपको जगह नहीं मिलेगा। सही है, am I right? इसीलिए आपको प्रूफ देना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। कोई आपको लेकर के वहां नहीं बैठाएंगे। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बोल रही हूँ, महिलाओं को खाली नहीं बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो आज के बाद कोई भी आप लोगों के लिए प्रोग्राम होता है इस तरह, तो स्वेच्छा से आप लोग भाग लें कि हमको कोई इनवाइट करेगा या हमको कोई ये करेगा तभी हम आएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, आप सभी को भाग लेना है। आज भाग लिए उसके लिए भी थैंक्स। आने वाले दिन में भी आप लोग इसी तरह भाग लीजिएगा।